तो कुल मिलाकर ये है कि लेकिन चूँकि ईरान के अटैक भी कुछ हालिया दिनों या जो शुरू में जब आयतुल्लाह अली ख़ामनई शहीद किए गए थे, तो बहुत सीवियर अटैक थे, बहुत ही मतलब तो उस तरह के अटैक के बाद वो मुल्क दहल गए थे। बहुत सारे लोग जो बहरैन, कतर वगैरह के आए हैं और जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी आवाज़ें सुनते थे हम वहाँ पे कि भई हम लोग दहल उठते थे, क्या-क्या होता था। तो आप सुनिए, आप सोचिए कि जब अमेरिका के बेसिस पर वो सारे मिसाइल ईरान के डायरेक्टली हिट करते होंगे, तो वहाँ क्या सूरत-ए-हाल होती होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि ईरान का एक खौफ पूरे रीजन को दिखाना चाहता है अमेरिका, और अमेरिका को लगता है कि ये गनीमत मौका है कि मैं सऊदी अरब को अब्राहम एकॉर्ड पे ले आऊँ। तो असल चीज़ क्या है? ईरान का तो वो अमेरिका दिखा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, हम जो है पहुँच रहे हैं। भई सवाल ये है कि क्या ईरान इतना बेवकूफ़ है, ईरान को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम भारत के लोग वो फ़ारसी का जो है कौल, वो जो एक कहावत है इतना याद रखते हैं कि आज़मूदा आज़माए जेलस, आज़माए हुए को आज़माना जहालत है। तो सुना है कि शायद ईरानियों को भी फ़ारसी आती है, तो अगर उनको फ़ारसी आती है तो उनको हमसे बेहतर तरीके से मालूम होगा कि भई इस कहावत का मतलब क्या है। तो सवाल ये है मुमताज़ भाई कि भई ये जो ट्रंप कह रहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत के करीब हैं, तो वो बातचीत के करीब ईरान से है या अब्राहम एकॉर्ड साइन करने के लिए सऊदी अरब पर प्रेशर क्रिएट करने के करीब है? तो सवाल ये है कि करीब कहाँ पे है? तो नज़र कुछ आ रहा है, बताया कुछ जा रहा है। तो ये इम्तिहान है मुस्लिम क़यादत का, इंक्लूडिंग ईरान और एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, कि आप देखिए कि वो किस मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा करते हैं। तो सूरत-ए-हाल इस वक़्त कुछ इस तरह की है। जी मुमताज़ भाई। अच्छा तजिया फिरोज बख्ताब आपने इस वक्त किया है और पूरे हालात का जायजा लिया है, और यही ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ एक और बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब्दुल वाहिद साहब। अब्दुल वाहिद साहब जब नहीं होते तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइव जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे होते लोग, और फिरोज बख्ताब का तो क्या कहने, तो खैर सदर है हमारे, लेकिन इतनी खामोशी से कई बार छुट्टी मांगते हैं छुट्टी कि मुझे खुद खराब लगता है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो उनकी जर्रा नवाजी है। हमारे अब्दुल वाहिद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे अथॉरिटी हैं। वहाँ रिसर्चर है कि चीज़ों को देखते हैं और बहुत खूबसूरती से चीज़ों को पेश करते हैं। चैनलों पे भी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं फिरोज साहब की तरह। बहरहाल जदीद साहब ने खबर दी है, अब खबर आई है कि ईरान ने बहरैन स्थित अमेजन पर हमला इसलिए किया क्योंकि अमेजन के सर्वर एवं क्लाउड स्टोरेज वगैरह दुश्मन के लिए एआई मॉडल और इंटेलिजेंसी प्रोसेसिंग के माध्यम से मदद कर रहे थे, इसलिए वहां पे ईरान ने हमला किया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा इसराइल के अल खलील के याफ्ता में दो अलग अलग घटनाओं में फिलिस्तीनियों ने सेटलर से हथियार छीने और एक घटना में तो उनको मार डाला, दूसरे को जख्मी कर दिया। अब कह रहे हैं कि उनकी तलाश जारी है, हथियार मिल गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया था भी वो गायब है, उनको तलाश किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से झूठ तलाश किया जा रहा है, सोचिए जरा। एक और ये नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि इजराइल के परमाणु बम पर कभी किसी देश ने, खासकर मुस्लिम देशों ने बोल क्यों नहीं कि ईरान इस बात को कहता है, ऐसा क्यों है, जबकि इजराइल का सभी को मालूम है। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा था। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं अभी, और यहाँ पे बात करूंगे। यहाँ पे और लिखा जदीद साहब ने कि ईरान ने पिछले 15 दिनों में अमेरिकी मिलिट्री साजो सामान को पहुंचाए गए नुकसान की सूची पेश कर दी है, जिसमें सैकड़ों आइटम है, लेकिन मोटी मोटा 11 फाइटर जेट को तबाह किया, 7 यूएवी, 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एक P-8A मेरीटाइम टोई विमान, एक C-17A ग्लोब मास्टर थर्ड परिवहन एयरक्राफ्ट शामिल है। अभी और इसकी तफसील आएगी तो मैं बताऊंगा। फिर मैं तफसील दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आऊंगा अब्दुल वाहिद साहब पर। अब्दुल वाहिद साहब, जिस तरह से न्यूक्लियर की बात आ रही, तब ईरान बना रहा है, दुनिया में हड़कंप मच गई, कांप गया अमेरिका, ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो गोदी मीडिया है।
अब भगदड़ मच गई इजराइल में, मतलब ना वो कहते ना सूत न कपास और जोलाहन में लट्ठम लट्ठा, एक मुहावरा है पहले। तो अब आप ये बताइए कि ये मतलब किस तरह की बात ही लोग कर देते हैं, हाँ? किसने कह दिया? और फिर बना भी ले तो दुनिया में हड़कंप क्यों हो जाएगी भाई साहब? जी, क्योंकि जो है ईरान का बम इस्लामी बम है, अमेरिका का बम ईसाई बम नहीं है, फ्रांस का बम ईसाई बम नहीं है, और दूसरे देशों का बम जो है उनके धर्म का बम नहीं है। सिर्फ ईरान का बम इस्लामी बम है, तो पूरी दुनिया को इस्लाम से यानी खतरा है। बमों का भी धर्म हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कई बार भई मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। जब मैं स्कूल में जाता था, उसके बाद कॉलेज में आया और उसके बाद तो कई सारे लोग बोलते थे, मिस्टर वाहिद यू डोंट नो, देयर विल बी अ इस्लामिक बॉम्ब, सो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड पीस एंड काम एंड ऑल। तो मैंने बोला कि भई बताइए, तो फिर ये सूरत-ए-हाल है। देखिए, एक चीज़ होती है इंटॉक्सिकेशन, भरा जाता है आपको। भारत के अंदर आप बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट देखते होंगे, इन्हें पिलाओ मुगली भुट्टी 555, आहा मीठी-मीठी। तो कुल मिलाकर जो है सूरत-ए-हाल ये है कि ये इस तरह की जो है कैफ़ियत होती है। तो जब इस तरह की जो है कैफ़ियत होती है, तो फिर उसके अंदर जो है सूरत-ए-हाल यही होती है। जब जो है आप नफ़रत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ लोगों के अंदर भरते जाते हैं और पूरे का पूरा नैरेटिव चलाते हैं, तो फिर यही होता है। तो ये एक नैरेटिव है जिसका मुकाबिला ईरान कर रहा है। आपके चैनल पे जो आज मैंने बात कही कि भई क्या ये इस्लामी बम है, तो वो ईसाई बम है क्या? अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो उस पूरे के उसको जो है सूरत-ए-हाल को एक तरह से काउंटर कर रही है। तो ये जो है सूरत-ए-हाल आई है फिलहाल मुमताज़ भाई। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है। जी। बहुत सही है, और एक खबर भी आ रही है इसके हवाले से, और बड़ी खबर मैं समझता हूँ कि इस वक्त है। एक्सियोस के अनुसार से यदि कहा है कि ट्रम्प ने शुक्रवार को ईरान पर अभी हमला रोकने के लिए मना किया था, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि हमला एक दिन के लिए रोकने को था या व्यापक रोकने के लिए था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये विमान ये विराम ऐसे समय में आया है जब ओमान तेहरान में होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए वार्ता चल रही है। कुवैत के लोकल लोगों ने अमेरिका बेस पर हमला किया, छोटे लेवल पर सही, पर लोग आए। अब ये आप देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुवैत के लोकल लोग जो है अमेरिका बेस पे हमला कर रहे हैं। इसके अलावा बातचीत को के 2 सूत्रों ने बताया है कि बातचीत में प्रगति हुई है, थोड़ा देर ठीक ठाक हुआ है, और ओमान और ईरान सप्ताहांत तक यानी इसी हफ्ते किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। तो ये भी है। और दूसरी तरफ अब्दुल वाहिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों सवाल हमने किए थे उनसे भी कि सऊदी अरब और यमन में बातचीत, तो इसके लिए पहल शुरू की है ईरान ने। कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि आपस में जंग हो, जबकि अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि आपस में ये भीड़ मरे। जी, बिल्कुल, मैंने कई बार आपके जो है चैनल पे ये बात कही है कि जिस तरह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ईरान के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज़ ने टारगेट किया है। जैसे कि शुरू में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि मुत्तहदा अरब इमारात की एयर फोर्स ने भी ईरान पर बमबारी की। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आज आई हैं गुज़िश्ता 10-12 घंटे के अंदर कि यूएई के अलावा कुवैत और बहरीन की तरफ से भी ईरान पर अटैक किए गए हैं या उन्होंने अमेरिका को मदद मुहैया की है। तो पहले क्या था कि ये मुल्क डिनाई करते थे, कहते थे कि सिर्फ हमारा बेस इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि अब ये खुद इनकी एयरफोर्स या दीगर चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये खुद ईरान पर हमले कर रहे हैं बराह रास्त। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि अब इसका जो है क्या है सिनेरियो, तो ईरान भी देख रहा है बारीकी से बहुत सारी चीज़ों को, रोज़े अव्वल से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी यही हुआ और इस साल भी सऊदी अरब पर बहुत प्रेशर था कि वो जो है पूरे जीसीसी कंट्रीज़ का एक कोलिशन बनाए, ईरान के ऊपर हमला किया जाए। सऊदी अरब हमेशा से इस तरह के किसी भी जो है मशवरे को वीटो करता रहा है, उसने बोला कि नहीं, ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा।
शदीद मुखालफत के बावजूद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल प्रोसेशन के अंदर सऊदी अरब के बाकायदे वफ़द ने शिरकत की। तो एक जो है मैकेनिज़्म जो है बातचीत का, वो तो डेवलप है दोनों देशों के दरमियान, एग्ज़िस्ट करता है और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो अगर ईरान की तरफ से ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है कि हूसियों को और सऊदी अरब को करीब लाया जाए, बातचीत की जाए, तो ये बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, खुशाइंद है और इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। जी। और सब चाहते हैं कि जंग ना हो, सिवाय इसके कि जो दुश्मन है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपस में टकराव हो। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। फिरोज अख्तर साहब यहाँ जुड़े हुए, जयदीप सिंह मुंदला साहब ने जो सामान तबाह किए हैं अमेरिका ने, उसकी डिटेल और भी भेजी है और मैं उसको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आऊंगा, एक और खबर है, ईरानी आम लोग हाथों में हथियार लेकर ईरानी तटीय क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए गश्त कर रहे हैं और पत्रकार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये फिरोज अख्तर, ये जो ईरान में, आज मैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से बात कर रहा था, जो जज्बा हम देखते हैं ईरान के अंदर या जो दुनिया देख रही है, ये अल्टीमेट है। अवाम, यानी फौज तो आई है 10-12 लाख, आम अवाम और 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि साहब हम लड़ेंगे। औरतें भी शामिल है उसमें, यानी नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, इस तरह का जज्बा शायद ही कहीं हम देखने को मिला हो। लेकिन फिरोज भट्ट साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह की तबाही ईरान अब मचा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका स्टैंड करेगा? और ये जो इनिशिएटिव ईरान ले रहा है कि आपस में मुस्लिम ममालिक न टकराएं, ये वक्त आपस में टकराव का नहीं है। और तीसरी चीज जो अभी हमने बताई कि कुवैत में अवाम हमला कर रहे हैं अब बेसिस पे, तो इस सब चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर मुमताज, एक नई अपडेट में और जोड़ दूं कि यहाँ आपके बहरैन में एक पेट्रियट, वो है आपका सर्विलांस रडार जो होता है ना, और वहाँ सुपर हॉक मिसाइल रखने का भी पूरा भंडारा था। वो 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का था, उसको तबाह कर दिया गया है। और दूसरा भी सुन लीजिए कि ये कुवैत के अंदर ये शेख ईसा बेस के ऊपर, वहाँ पर फतह और जुल्फ़िकार मिसाइल जो थे, उन्होंने भी काफ़ी तबाही मचाई है और ये मुस्तकिल अब चल रहा है। और जैसे पहले हमारे दोस्त जो हैं अब्दुल वाहिद साहब कहते थे कि ईरान को प्रीएम्प्ट करना चाहिए। प्रीएम्प्ट का मतलब है कि इससे पहले कि दूसरा आपको धर दबोचे, पहले आप जा करके उस पे हमला कर दो। यानी अगर दो फिरकों में, पुरानी दिल्ली में कहते थे अगर लड़ाई होती है तो थाने में जाके जो पहला फिरका रपट लिखा देता था तो उसका अपर हैंड होता था। तो उस तरीके से ईरान जो है एक अपर हैंड लेने की उसने कोशिश शुरू कर दी है। ठीक है। और मेरा ख्याल ये कि जो सब प्लान बना रहा है अमेरिका ईरान को तबाह बर्बाद करने की, इतने फौजी भेज दिए, 50,000 फौजी भेज दिए, 60,000 फौजी भेज दिए, ये और इतने हेलीकॉप्टर्स, इतने जो है मारक हवाई जहाज वहाँ इसराइल में भेज दिए, इतनी तोपें सब भेज दी। ये मेरे ख्याल से अपने इकबाल को बनाए रखने के लिए कर रहा है। ईरान ने तो इस बात का फैसला कर लिया है कि वो तो आखिरी खून की बूंद तक वो अपने को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए वो हर किस्म के हमले को झेलेगा और इन लोगों को बख्शेगा नहीं। अब जब देखिए, एक छोटी मोटी बात नहीं है, फिर मैं बात को दोहराऊंगा। 1945 से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है अमेरिका के साथ कि किसी मुल्क ने ये कहा है कि हम अपने हर एक फौजी के लिए, यानी ईरानी फौजी के लिए अगर वो शहीद होता है तो उसके लिए हम एक अमरीकी फौजी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं बख्शेंगे। तो डायरेक्टली इस तरीके से बहुत बड़ी बात है। और इस बात को तो शायद इराक़ची साहब ने भी पहले कहा है। तो ईरान जो है
ईरान तो अपने फुल फॉर्म में है। और रही बात ट्रम्प साहब की, तो ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और खास तौर से वो इसराइल से नाराज हैं, क्योंकि जो उन्होंने तहरीक शुरू की थी मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और बड़े बड़े उन्होंने बयान दिए थे, मीठे मीठे अपने बयान दिए थे कि हम ये करेंगे, हम जंग नहीं करेंगे, और सबसे ज्यादा जो जंग में है वही मतलब इन तमाम ममालिक को मुलविस किए हुए हैं। और यही नहीं, एक शैतानी अमल उनका ये भी है कि चलो तुम मार रहे हो ईरान को, तुमने गाजा को मार लिया, तुमने लेबनान को मार लिया, ठीक है, तुम ये भी कोशिश कर रहे हो कि सऊदी अरब और यमन, इन दोनों के बीच में भी जंग छिड़ जाए। आज आज मैं बताऊं, 8 जगह यमन में सऊदी फोर्सेस ने अटैक किया है, और यमन ने भी पलट के 3 जगह यानी उसमें सऊदी अरब में अटैक किया है। और ये मतलब अब अमेरिका ये चाह रहा है, अब जैसे जजान है, ठीक है, यानबू वगैरह, तो यहाँ पर अटैक किए गए हैं। और हूती जो है, हूती ने भी कमर कस ली है। देखिए, हूती के जो लड़ाके हैं ना, जंगजू लड़ाके, मैं किताब पुरानी पढ़ रहा था, अल रिसाला आता था पहले, वो मेरे पास आता था डाक से, उसमें एक मजमून था मौलाना साहब का कि मेरा पहला यमन का सफर। खैर मैंने वो पढ़ा तो उसमें काफी हद तक यमन की तारीख बताई गई थी। और यमन ऐसी नहीं है, फूफा नहीं है, यह समझे कि मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का कोई छोटा मोटा मुल्क है। वो अलग बात है कि उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, 2 उसकी कैपिटल्स बना दी हैं, ठीक है, लेकिन यमन अपने आप में बड़ा मजबूत है। और उसके जो लड़ाके हैं, 1 साल पहले तो ये होता था, उसके लड़ाके नंगे पांव चप्पल जूतों में अपनी जो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होती थी, क्लाशनिकोव जो भी है, वो बाकायदा रात को लेके निकलते थे, उनका पूरा मुजाहरा होता था। तो अब ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए कि सऊदी अरब को और यमन को भिड़ा दिया है। और ईरान हरगिज भी नहीं चाहता तबाही अरब ममालिक की, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता कि ये अरब ममालिक जो हैं ये गद्दारी करें अपने साथ, ईरान के साथ तो जो भी कर रहे हैं, अपने साथ गद्दारी, अपने मुल्क के लोगों के साथ, जनता के साथ गद्दारी, कि जिस तरीके से ये जो है कदम बोसी कर रहे हैं इसराइल की और अमेरिका की, इस बात से ईरान चाह रहा है कि बचें। आप ये देखिए कि उनके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है अमेरिका ने, जहां जहां इनकी बेसिस हैं। कुवैत में एक अच्छा खासा एरिया है, ठीक है, और बहरीन में अच्छा खासा एरिया है, ओमान में भी है, किसी भी मुल्क का नाम ले लीजिए, यूएई के अंदर है इनकी बेसिस, ठीक है, जॉर्डन में है, सीरिया में, सब जगह इनकी बेसिस। तो ये बड़े अजीबोगरीब बात है कि ये बेसिस यूके ने नहीं बनाई इस तरीके से, रशिया और चाइना ने नहीं बनाई, ठीक है, तो लेकिन इन लोगों ने इन पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए ये बेसिस बना रखी। तो ईरान इन ममालिक के साथ कोई उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि उनके गुलामी जो ये कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की, और अमेरिका और इसराइल से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं। ये बड़ा कॉमन एक जुमला हुआ करता था हमारे फजील साहब का, जो मुझे आज याद आ गया। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ये अरब ममालिक जो है अल्लाह से नहीं डरते, ये इसराइल और अमेरिका से डरते हैं। इसी वजह से ये मतलब इन्होंने तमाम अपने मुल्क के ऊपर उनकी बेसिस बनवा के अपनी तमाम जो भी इनकी रिसोर्सेज हैं उस पर उनका कब्जा करा दिया। अमेरिका उनका पैसा भी खा रहा है, उनका तेल भी चूस रहा है, सब कुछ कर रहा है। और मतलब डिफेंस के नाम में वो समझता है कि हैं तो मुसलमान, आखिर कभी ना कभी एक हो जाएंगे, शिया सुन्नी कोई मसला ही नहीं है। तो उसने सऊदी अरब को, जो उसका गुलाम है, यूएई को या कुवैत को या किसी ऐसे अरब मुल्क को बिल्कुल भी ना तो एटमी तंसीबात में दी हैं उनको डेवलप करने के लिए, ना ही एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया है। यही वजह है कि एक
अब क्या बताऊं मैं, मुझे कहते हुए हंसी आती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क से मदद ली है। खैर मिलिटरीली तो दुनिया में 7वां नंबर है पाकिस्तान का, एक स्ट्रांग उसकी आर्मी है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वो अलग बात है कि वो मुल्क जो है ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा है। तो ये सब अमेरिका को इन चीजों से बचना चाहिए और अरब ममालिक को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान सही रास्ते पे है। और अगर वो ईरान का जो गाइडेंस है या ईरान की दोस्ती है उसको सही तरीके से अगर अपना लें और अमेरिका की बेसिस को वहां से हटा दें, अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। बेसिस अगर हट गई तो भी अमेरिका इनसे जो है सही तरीके से ट्रेड और कॉमर्स अच्छे पैसे दे के तेल लेगा, लेकिन गुलाम बना के नहीं लेगा। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही स्टैंड लेने का वक्त है। मेरा ख्याल है अब्दुल भाई साहब अब इससे बेहतर वक्त शायद ही आ पाएगा। यहाँ जयदीप साहब ने बड़ी अपडेट दी है। यहाँ पे IRRB उसके हवाले से ईरान ने वार्निंग शॉट चलाकर पिछले 24 घंटों में 4 जहाजों को वापस भेजा। सीरिया में 2 बसों के आपस में टकराने के बाद आग लग गई, 30 की मौत, 35 जख्मी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जदीद साहब लिखा है कि एक्स मिलिट्री वॉच मैगजीन उसके हवाले से जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी वायुसेना के 8 ऐसे MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए जो असेंबल करने के लिए आए थे। ये आप देखिए बहुत भारी नुकसान किया है यहाँ पे ईरान ने। और ये रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के नवीनतम सैंक्शन पैकेज के जवाब में चीन ने तत्काल प्रभाव से 14 अतिरिक्त यूरोपीय संस्थाओं पर दोहरी उपयोग की वस्तुओं पर सैंक्शन लगा दिया। अलग अलग हवालों से खबर आ रही है, लेकिन अब्दुल वाहिद साहब चूंकि हमारा फोकस फिलहाल यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ईरान का एग्रेशन है या जो मुस्लिम ममालिक हैं आने वाले दिनों में अब इनका क्या रोल होने वाला है, किस तरह से अभी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी भी खतरा तो टला नहीं है, हम ये कह नहीं सकते कि खतरा टल गया। और ये जो धमकी अमेरिका दे रहा है या कि बहुत बारूद खोलने की तैयारी में, तो हमने बल्कि कहा कि क्या अब तक फूल बरसा रहा था। तो इस तरह की धमकी इसको किस तरह से देखते हैं अब्दुल भाई साहब? देखिए, धमकी सिर्फ ईरान को ही नहीं है, एक धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम सिविल न्यूक्लियर डील यानी अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील सऊदी अरब से उसी वक्त करेगा जब सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करेगा। अब आप देखिए कि ये बहुत वैसी चीज है कि क्या सऊदी अरब ऐसा इनिशिएटिव लेता है? क्या वो अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करेगा? अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करने का मतलब ये है कि इसराइल को बगैर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब की अपनी एक सेट लाइन रही है। सऊदी अरब कह रहा है कि उसका 2010 का एक फार्मूला है सऊदी अरब का, बल्कि उससे भी पहले 2002 का। तो वो क्या है कि भाई एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, साइड बाय साइड फ़लस्तीन भी हो और जो है इसराइल भी हो और ये दोनों अमन से रहें। अब सवाल ये है कि अमन से कैसे रहेंगे? उसके लिए सऊदी अरब ने एक फार्मूला दिया था कि 1967 का जो बॉर्डर है इसराइल उसके उसमें जाए, यानी 1967 तक जितना इसराइल ने लिया था ठीक है, लेकिन उस वो जो है फ़लस्तीन के पास जितना था वो जो है। तो अब सवाल ये है कि फिर तो पूरे का पूरा वेस्ट बैंक, गजा और बहुत सारे इलाके इंक्लूडिंग जो है जेरूशलम, ये सारे इसराइल के हाथ से निकल जाएंगे। तो क्या इसराइल इसको लूज करेगा? तो कुल मिलाकर यह है कि ईरान का एक्चुअली देखिए क्या है, अमेरिका ईरान का खौफ दिखाना चाहता है पूरे रीजन को, पूरे कंट्रीज को, वेदर इट्स जो है सऊदी अरबिया और अदर्स। तो उसके अंदर यह है कि अगर ये इस तरह के उसमें कामयाब होता है, ईरान जो है अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या कोई ऐसा हैवी अटैक किसी कंट्री के उस पे नहीं हुआ है, अमेरिकन बेसिस पे ज़रूर हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, जॉर्डन में हो, यहाँ पे किया है अटैक। लेकिन
ईरान ने कभी किसी मुल्क के उस पे जो है उसके उस पे जो है इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया है, सिर्फ तो कुल मिलाकर ये है कि लेकिन चूंकि ईरान के अटैक भी कुछ हालिया दिनों या जो शुरू में जब आयतुल्लाह अली खामनई शहीद किए गए थे तो बहुत सीवियर अटैक थे, बहुत ही मतलब तो उस तरह के अटैक के बाद वो मुल्क दहल गए थे। बहुत सारे लोग जो बहरीन, कतर वगैरह के आए हैं और जो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी आवाज़ें सुनते थे हम वहाँ पे कि भई हम लोग दहल उठते थे, क्या-क्या होता था। तो आप सुनिए, आप सोचिए कि जब अमेरिका के बेसिस पर वो सारे मिसाइल ईरान के डायरेक्टली हिट करते होंगे तो वहाँ क्या सूरत-ए-हाल होती होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि ईरान का एक खौफ पूरे रीजन को दिखाना चाहता है अमेरिका और अमेरिका को लगता है कि ये गनीमत मौका है कि मैं सऊदी अरब को अब्राहम एकॉर्ड पे ले आऊँ। तो असल चीज़ क्या है? ईरान का तो वो अमेरिका दिखा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, हम जो है पहुँच रहे हैं। भई सवाल ये है कि क्या ईरान इतना बेवकूफ़ है, ईरान को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम भारत के लोग वो फ़ारसी का जो है कौल, वो जो एक कहावत है इतना याद रखते हैं कि आज़मूदा आज़माए जहलत, आज़माए हुए को आज़माना जहालत है। तो सुना है कि शायद ईरानियों को भी फ़ारसी आती है, तो अगर उनको फ़ारसी आती है तो उनको हमसे बेहतर तरीके से मालूम होगा कि भई इस कहावत का मतलब क्या है। तो सवाल ये है मुमताज़ भाई कि भई ये जो ट्रंप कह रहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत के करीब हैं, तो बातचीत के करीब ईरान से है या अब्राहम एकॉर्ड साइन करने के लिए सऊदी अरब पर प्रेशर क्रिएट करने के करीब है? तो सवाल ये है कि करीब कहाँ पे है? तो नज़र कुछ आ रहा है, बताया कुछ जा रहा है। तो ये इम्तिहान है मुस्लिम क़यादत का, इंक्लूडिंग ईरान और एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, कि आप देखिए कि वो किस मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हैं। तो सूरत-ए-हाल इस वक़्त कुछ इस तरह की है। जी मुमताज़ भाई।